हाँ तो आ गए आप लोग। देखो भाई, नारुतो में बहुत सारे कागे फ्रॉम डिफरेंट विलेज जो कि बहुत खतरनाक और पावरफुल भी है। एंड कुछ तो भाई मेरे पर्सनल फेवरेट कागे भी हैं जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यार मैं सिम करना कब बंद करूंगा। ये सब छोड़ो। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कागे कौन है फ्रॉम एवरी विलेज। तो भाई आज का वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कागे हैं जिनके बारे में तुम पहली बार सुनोगे। सो भाई सबसे पहले बात करें हिडन क्लाउड विलेज की, जिसके टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे के बारे में बात करें तो वो होंगे ऑफ कोर्स ए और ए। आई मीन थर्ड राई कागे और फोर्थ राई कागे, क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है। भाई ऐसा नाम रखता कौन है एक्चुअली। इन दोनों में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे ऑफ हिडन विलेज के बारे में बात करें तो वो मेरे अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स होगा थर्ड राई कागे। क्योंकि देखो थर्ड राई कागे इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे वो लिटरली एक डैमेज फिजिकली नहीं होने जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज लाइटनिंग आर्मर, जो कि इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कोई इसे तोड़ नहीं सकता है, कोई इसे भेद नहीं सकता है अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। क्योंकि भाई एक बार जब इसने अपने आप को गलती से हेल स्टाइप कर लिया था तो भाई इसको डैमेज पड़ी थी, जिसके बावजूद भी इसके लाइटनिंग आर्मर थी वो टूट गया था, जिससे उसके चेस्ट पे तुम एक बड़ा सा स्कार भी देख पाओगे। आफ्टर ऑल भाई ये हेल स्टाइप टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो लाइटनिंग को अपने फिंगर में कंसंट्रेट करके एक बहुत ही शार्प कट कर सकता है। इतना शार्प कि वो किसी चीज को पेनिट्रेट कर सकता है। लाइक इसने इवन 8 टेल गेउकी को भी स्टैप कर दिया था इस टेक्निक का यूज करके। अगर हम थर्ड राई कागे के कुछ फीट्स के बारे में देखें तो भाई इसने अकेली 10 शिनोबी से फाइट की थी, वो भी 3 दिन और 3 नाइट लगातार। इससे हमें ये समझ आता है कि भाई इसके पास बहुत ही खतरनाक रिजर्व चाकरा है। इसके साथ साथ अकेले ही इसने ग्योकी को भी टक्कर दी थी जो कि 8 टेल बीस्ट है, और वो फाइट भाई लिटरली ड्रॉ हो गई थी। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के वक्त थर्ड राइकागे ने नारुतो के रासेन शूरिकेन को पॉइंट ब्लैंक से डॉज कर दिया था। इससे हम राइकागे की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। आफ्टर ऑल भाई इसका बेटा फास्टेस्ट मैन है। अब नेक्स्ट विलेज की बात करें तो वो है अमेगाकुरे, या फिर तुम इसको हिडन रेन विलेज ही बोल सकते हो। एंड इसके स्ट्रॉन्गेस्ट कागे एंड लीडर के बारे में बात करें तो वो एक ही है, हांजो। ऐसे देखा जाए तो भी है पर वो लीडर थोड़ी है, उसने जबरदस्ती कब्जा किया था उसपे। तो हांजो की बात करें तो भाई ये तो सबको पता ही होगा कि इसने लिटरली सुनाडे, जिराय और इचिमारू को हरा दिया था। एंड इस फाइट के बाद ही इन तीनों को लेजेंडरी सानेन भी कहा गया था। सो इससे ये समझ आता है कि हांजो इतना ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर हम इसके पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करें तो भाई इसके पास खतरनाक वाली स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी थी मतलब तुम जानते हो भाई हांजो मर चुका है। और भाई ये चीज बहुत को पता भी नहीं होगी क्योंकि इसके बॉडी के अंदर लिटरली ब्लैक सैलेमेंडर वेनम है। उसको इम्प्लांट किया गया था जब वो छोटा बच्चा था, जिससे इसके पास वेरियस वेनम यूज करने की एबिलिटी आ गई थी। एंड अगर कोई इसे गलती से स्क्रैच भी कर लेता तो भाई इंस्टेंटली पॉइजन होकर वहीं मर जाता। इतना ही नहीं, इसका मुंह से जो ब्रेथ आती है उसको भी अगर कोई इनहेल कर ले तो भाई वो वहीं पैरालाइज हो जाएगा। भाई ऐसी ब्रेथ तो मुझे भी चाहिए जिससे मैं यूज करूं अपने एक्स के बॉयफ्रेंड पे। ऊपर से जो चीज हांजो खास बनाती है वो है उसका सैलेमेंडर वाला समन, जो कि पॉइजन ऑफ गैस रिलीज कर ग्रुप ऑफ एनिमीज को इंस्टेंटली पैरालाइज कर सकता है, सेकेंड में मार सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली एबिलिटी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिडन स्टोन विलेज की, जिसमें भाई 2 सबसे पावरफुल और अननोन कागे हैं, ओनोकी के चाचा एंड मू। और ये वो बंदे जो मोस्ट पावरफुल डस्ट रिलीज यूज करते हैं, जो कि इतना ज्यादा डेंजरस एबिलिटी है कि अगर कोई टच भी कर ले तो वहीं पे वो वेपराइज हो जाता है। और भाई दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लेवल का पावर होल्ड करते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी में। और भाई अगर इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग में मू द सेकंड टू चिकागो को चुनूंगा। मियो की एबिलिटी इतनी ज्यादा ओपी है कि भाई मैं क्या ही बोलूं। इसके पास है इनविजिबिलिटी, जिसकी मदद से ये गायब हो सकता है लिटरली। मतलब अगर तुम इससे कहीं छुप कर बैठे हो तो भाई भाई मुझे भी ये पावर चाहिए, तुम जानते हो किस लिए। इसके साथ साथ ये अपने फ्यूजन टेक्निक से खुद की बॉडी को स्प्लिट भी कर सकता है, जिससे वो डेडली अटैक से खुद को एस्केप भी करवा सकता है। एंड इवन म्यू इन सारे चाकर रिलीज को भी मास्टर करके रखा है। सो नो डाउट भाई इसकी एबिलिटी वाह तो है भाई। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चिकागे तो भाई उनाकी है, तो भाई उसके लिए कमेंट खुला हुआ है, आओ हम डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद एक अननोन विलेज के बारे में बात करें, जो कि मेरे ख्याल से तुम में से 1% लोग भी नहीं जानते होंगे, जो कि है हिडन स्टार विलेज, या फिर तुम इसे होशिकागुरे भी बोल सकते हो, जिसके पास 4 होशिकागे हैं। पर इन चारों में से एक कागे है जो सबसे डेंजरस था, वो था अकाहोशी। देखो अकाहोशी के बारे में बात करें तो ये 4th होशिकागे था हिडन स्टार विलेज का, जिससे हमने सबसे पहले एक फिलर एपिसोड में देखा था। अगर हम इसके पावर एंड एबिलिटी को देखें तो ये अपने चाकरा को वेरियस फॉर्म्स में मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो एक बीस्ट बन सकता है, विंग बना सकता है, या फिर इवन शूरिकेन बन के लोगों पे अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ ये दूसरे का चाकरे को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इतना ही नहीं,
ये अपने चेस्ट में एक मेटेरॉइड को भी समन कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है, जिससे वो अपने चाक्रा से ड्रैगन तक को क्रिएट कर पाएगा। ओ माय गॉड। पर अगर हम बात करें बाकी के तीन होशिकागे लीडर्स के बारे में, तो भाई उनके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया ही नहीं गया है। सो नो डाउट भाई ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे हुआ इस विलेज का। अब नेक्स्ट बात करें हम अपने सैंड विलेज की, जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काजिकागे के बारे में बात करें तो उनमें तीन आते हैं। पहला थर्ड काजिकागे, दूसरा रासा एंड तीसरा अपना चंपू गारा। पर अगर मुझे इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं करूंगा अपना चंपू गारा को, क्योंकि गारा के फीट्स भाई अलग लेवल पे हैं। वेल आई नो थर्ड काजिकागे को भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है ड्यू टू हिज मैग्नेट रिलीज, जो कि है आयरन सैंड। पर भाई उसे लिटरली सासोरी ने मार दिया था, वो सासोरी जो कि साकुरा, पाकुन एंड माता रिचियो के हाथों मारा गया था। सो भाई आई डोंट थिंक कि थर्ड काजिकागे इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और भाई अगर हम रासा के बारे में बात करें तो वो यूज करता है गोल्डन डस्ट, जिससे वो सुकाकू जैसे टेल बीस्ट को भी सील कर पाया था एंड इवन गारा तक को टक्कर दे दी थी इन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। पर भाई गारा ने लिटरली सारे के सारे काजिकागे को कब का सरपास कर दिया था। लाइक भाई लिटरली ये यंगेस्ट कागे इन द हिस्ट्री ऑफ शिनोबी, बस एट द एज ऑफ 15। भाई इस एज में तो मैं तो गोएन और बेन के वो वाले वीडियो देखा करता था। और ऊपर से भूलो मत फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में गारा ने सारे कागे, मादा, नाइनटेल को इन सबको टक्कर दे दी थी एंड इवन गेनगेत्सु और म्यू तक को सील कर दी थी अपने सीलिंग टेक्निक की मदद से। इवन तो गारा के पास सुकागु भी नहीं था, पर फिर भी भाई इनको टक्कर दे पाया था वो। अब इसके बाद नेक्स्ट विलेज के बारे में बात करें तो वो है सुचिगुमो विलेज एंड दूसरा है इन्नो ग्योजा, जो कि पहले इस विलेज के लीडर हुआ करते थे। एंड इन दोनों में से नो डाउट इन्नो ग्योजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है इस विलेज के। आफ्टर ऑल भाई के पास है द मोस्ट पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक फ्यूरी, जिससे वो बस कुछ ही हैंड साइन परफॉर्म करके पावरफुल एक्सप्लोजन रिलीज कर सकते हैं, जिससे वो किसी विलेज को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है अपना हिडन मिस्ट विलेज, जिसके दो सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कागे हैं। पहला की गेनगेत्सु होजुकी एंड दूसरा फोर्थ मिजुकागे यागुरा कराताची। और भाई इन दोनों में से अगर बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे की, तो वो भाई उनमें से नो डाउट है गेनगेत्सु। क्योंकि देखो गेनगेत्सु की पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करें तो नो डाउट सिंस ये होजुकी क्लैन से बिलोंग करता है, तो इसके पास लिटरली अपनी बॉडी को लिक्विफाई करने की एबिलिटी है, बिल्कुल पाकुन सुगेत्सु की तरह। इसके साथ साथ इन्फिनिटी एक्सप्लोजन वाले टेक्निक भी यूज कर सकता है, जिसमें वो अपना एक छोटा बड़ा क्लोन बनाता है, जिसमें ऑयल एंड वाटर यूज करता है और उसको एक्सपेंड करते रहता है, और तब तक करता है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसके साथ साथ इस भाई ने सारे के सारे चाक्रा नेचर को मास्टर कर लिया है एंड इवन अपने क्लैन वाले समन से ये पावरफुल गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है। और भाई एकदम इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब भाई तुम इससे घंटा नहीं बच पाओगे। आई नो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई यागुरा तो भाई एक परफेक्ट जिंजुरुकी था, जिसके पास इमेज चाक्रा रिजर्व है एंड इसने अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से नारुतो के कुरामा मोड को एंड किलर बी तक को टक्कर दे दी थी। और भाई तुम ये भूलो मत गेनगेत्सु ने म्यू जैसे पावरफुल बंदे को टक्कर दी थी, जिसके पास केके टोटा था। तो भाई अब फाइनल बात करें अपने कोनहा विलेज की उर्फ हिडन लीफ विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट कागे की। और भाई इस विलेज के तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कागे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जैसे कि हाशिरामा, टोबिरामा, मिनाटो और हीरोजिन। पर भाई अगर इन सब में से एक को चूज करना हो तो वो ऑफ कोर्स होगा अपने दत्तेवायो नारुतो। आफ्टर ऑल भाई इसके पास एक कुरामा, जो कि 9 टेल बीस्ट है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सारे 8 टेल बीस्ट को मिला दो इसको कोई हरा भी नहीं सकता है। इसके साथ साथ नारुतो ने यंग एज में ही 10,000 के ऊपर क्लोन बना दिए थे अपने। इतना ही नहीं, इसने 17 साल की उम्र में मादरा, 10 टेल बीस्ट, कागुया जैसे बिंग से फाइट की थी एंड बोरुटो में जाके इसने इसी के जैसे पावरफुल बिंग, जो कि एक ओत्सुकी था, उसे फाइट करके उसको हरा भी दिया था अपने बैरन मोड का यूज करके, जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग विलेन माना जाता है पूरे नारुतो सीरीज में। सो नो डाउट भाई कोनहा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे जो होगा वो है नारुतो। तो भाई यही थे सारे कागे फ्रॉम ईच विलेज। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। हाय जा यानागिन बाय बाय। हाय